तदेवा विद्याबलं दैवबलं तदेवा लक्ष्मी चुनरिया चुनरिया डालते रहिए जब तक तेरा चुंडी इधर से पकड़ लेना है उसको संभालना पकड़ लेना कोई देखते पंडित जी कपूर डालो कंप्लेंट हमारे शादी में तो आप दादा पीछे आ जाना सिंह जी पीछे आ चलिए आकर के रुक जाइएगा आप लोहा यहाँ रखें चलो वहीं रखेगी बात है ना बेटिया उसको आप पालन करने का संकल्प लें। महाराज जी ये ले लीजिए ये जो फेरा हुआ है इसका आजीवन इसका पालन करना है आपको जो मैं प्रतिज्ञा बता रही हूँ तब मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। ठीक है आप ध्यान से बोल लीजिए कह रही है लब्धोसी तो मया भरत पुण्यश्च विविधै कृतैः देवी संपूजिता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्य सदैव त्वं कन्या एकमिषे वदेत्। कन्या कह रही है कि मैंने अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की तो आपको पति के रूप में प्राप्त किया। हाँ गृहस्थ आश्रम में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं ना तो गृहस्थ आश्रम में कभी सुख आते हैं और कभी दुख आते हैं तो सुख और दुख दोनों में आपको हमारे साथ एक समान व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि सुख में उतावले हो जाए और दुख में हमारा साथ छोड़ दें, ऐसा जीवन में कभी नहीं करना है। सुख और दुख दोनों में एक समान व्यवहार करना है। ठीक है इनका दूसरा वाक्य ध्यान से सुनिए कह रही है कि वापी कूप तडागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नार भेदन अनुज्ञाया देवुर्जेति तथा बदे। इच्छा करे कि आज से आप कोई भी शुभ कर्म करें। अभी तक आप स्वतंत्र थे कर्म करने के लिए लेकिन आज से कोई भी एक कर्म करना है जैसे पूजा करना है आपको यज्ञ करना है तीर्थ यात्रा करनी है कुआं खुदवाना है बगीचे लगवाने हैं ये सारे शुभ कर्म आपको करना है आज लेकिन हमको साथ में लेकर के करना हमसे हमारी अनुमति से करना है। ठीक है ये सारे शुभ कर्म आपको करना है और साथ में लेकर के करना है तब मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। ठीक है मानते हैं ना इस बात को। दीक्षा का तीसरा वाक्य है कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रियाम भवस्वजा कृतभंगो न ते कार्य स्त्री राजस्तथा बदे। कह रही है कि आज मैं जब आपके घर जाऊंगी तो मैं जिस धर्म से बोल दे दिए मैं जिस धर्म से हूँ मैं आपके घर जाऊंगी कोई भी व्रत करूं पूजा करूं अपने धर्म का पालन करूं व्रत भंगो न ते कार्य मेरे व्रत को मेरे धर्म को भंग नहीं करना है। समझ रहे हैं ना हमेशा मेरे धर्म का पालन आपको भी करवाना है कि उसमें हम कोई व्रत करूं कोई पूजा करूं तो उसमें हमारा हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि मेरा व्रत तोड़वा दीजिए ऐसा नहीं करना है। ये कन्या का तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य है स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशु धान्य धनागमम सर्वम निवेदे मह्यम चत्वारि तथा बदे। आप क्या करते हैं? डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर तो खुद का हॉस्पिटल है कि कहीं जॉब करते हैं तो जितना पगार मिलता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब ला के इनको दे दें। यहाँ कहने का भाव यही है कि पहले के ज़माने में जब ये ब्राह्मणी संहिता है ना तो जब ये बना था तब स्त्रियां कोई जॉब नहीं करती थी अब तो ये भी डॉक्टर है। तो यहाँ इसका जो मूल भाव वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मूल भाव ये है कि दोनों के आय और व्यय में पारदर्शिता होनी चाहिए।
आप कितना कमाते हैं, सुतवा ना इसलिए आय और व्यय में पारदर्शिता होनी चाहिए। छुपा के खर्चा करें, छुपा के कमाएं तो संबंध में खटास आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए आय और व्यय में पारदर्शिता होनी चाहिए दोनों। इनका पांचवा वाक्य है, गजस्वादी पशूनां च ह्योपादेय कारणम अनापृच्छन कर्तव्यम पंचपंस्वीति संबंधित। ये जो आप ऐसे लोढ़ा ऐसे रख रहे थे, इसमें 7 पूज मिटाया गया। 7 पूज को ऐसे अलग अलग चीजें, सब पर ही असली वही है, लेकिन उसका एक पहला मैं समझा रहा हूँ। पहला आप बोले एकम इसे विष्णु काम नयतु, मतलब आज से तुमको मैं अपने प्रॉपर्टी का अधिकारिणी बना रहा हूँ, मतलब अपने संपत्ति का मालिक तुम्हें नियुक्त कर रहा हूँ। और द्वे ऊर्जा विष्णु परंतु परमात्मा तुम्हें इतना ऊर्जावान बनावे कि तुमको जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इसको अच्छे से निर्वाह करो। आज एक अलग जिम्मेदारी आपको मिल रही है, तो ये कह रही हैं कि आपने हमको तो जिम्मेदारी दे दी, अब आज से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना है या बेचना है, गजस्वादी पशुनां च, चाहे हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला कुछ भी खरीदना है या बेचना है तो बिना हमसे सलाह लिए हुए न खरीदना है न बेचना, ठीक है। इनका अगला वाक्य है कि भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च। आप बहुत सारे आभूषण अभी लाए हैं इनको चाहने के लिए, दिए थे ना अभी, तो हो गया 6 वाक्य। 7 है कि गीत वादृत मांगल्यम बंधुनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यन्ति यदा माम प्रतिपालय। मेरे मायके में ये कह रही है दीक्षा कि मेरे मायके में अगर कोई भी मांगलिक उत्सव पड़ रहा है, किसी कारणवश डॉक्टर साहब बुलाने नहीं जा रहे हैं बेटी को, सूचना दे दिए, आपका नाम मैं भूल गया, बकुल जी, सूचना दे दिए कि बकुल बाबू आप लेके बिटिया को आ जाइएगा मेरे घर पे, इस तारीख को हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा है या कोई उत्सव है। ऐसे मांगलिक बेला में आपको लेके आना है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि जब मर्जी तब आ जाए अपने मायके, ऐसा नहीं है। मायके आने में भी एक मर्यादा होती है, हरदम नहीं आओगे। जब आपको आना है ना तो पति से अनुमति ले करके ही आना है, ऐसा नहीं कि रोज चली आओ नजदीक भइले से। 3000 साल पहले के ही ब्राह्मणों ने जोड़ा है, उन्होंने जोड़ा है कि न सेवनीय परिकीय जाया, कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन आज से आपको उसके साथ गलत भावना नहीं रखना है, क्योंकि आज से मैं आपकी पत्नी बन गई हूँ। तो आज से अब आप तो सब कोई सुंदर परी भी क्यों ना आ जाए उसकी तरफ गलत व्यवहार नहीं करना, ठीक है। ये इनके वाक्य है और ये आजीवन आपको पालन करना, मानते हैं ना इस बात को। अब आपके भी बकुल जी के भी कुछ ऐसे ही प्रतिज्ञा है, तो आपको भी पालन करना पड़ेगा। कहने कि मैं तो आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ बातें हैं जो आजीवन आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला वाक्य है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार, गुरु जी पढ़ दी ना, इनके बाद पढ़ दी कि हाँ कह दी, हाँ। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, किसी के घर जाके हंसी मजाक, ये सब वर्जित है पति के अनुपस्थिति में, ठीक है। पति के सामने, पति सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति जब बाहर चले जाए, पति नहीं रहे सामने, तो किसी भी पद वर का पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है कि ये आज तुम जिस बंधन में बंध रहे हो, तुम एक वैवाहिक बंधन में बंध रहे हो करना है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये कह रहे बकुल जी की ये कोई खिलवाड़ नहीं है। विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, आज जिस बंधन में बंध रहे हो इस बंधन के गवाह कौन है? साक्षात विष्णु भगवान यहाँ कलश पे आए, अग्निदेव आए हैं, ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, सब दोनों तरफ के नाते रिश्तेदार। तो तुम्हें आजीवन इस बात का ध्यान रखना है तो चित्तम मम चित्तम, मेरे मन के अनुकूल तुम्हारा मन होना चाहिए। इसको खोल दीजिए, वाचा वाचम न लोपये, मेरी वाणी का उल्लंघन नहीं करना है, जो भी मैं बोलूं हमेशा अपने उधर से भी खुलवा दीजिएगा, हाँ सिंदूरदान से पहले खुलवा दीजिए, ठीक है। वाचा वाचम न लोपये, व्रते में सर्वदादियम हृदय स्थवरानने, ये जो भी बोले हमेशा आपको ध्यान देना है, कभी इनकी वाणी का उल्लंघन नहीं करना है। चौथा वाक्य है इनका कि मम पुष्टिश्च कर्तव्य बंधना भक्तिरादरात्,
ममाज्ञा परिपालिता पतिव्रत परायणी। जब तुम इनके घर जाओगी, इनके घर जा रही हो ना, तो जाओगी तो इनका व्यवहार जिसके साथ जैसा रहेगा वैसा ही व्यवहार आपका भी होना चाहिए। ये जितना प्रेम अपने माता पिता से करेंगे, जैसा आदर करेंगे वैसा आपको भी करना है। ये जितना अपने माता पिता से जो सम्मान देते हैं वैसा आपको भी करना है। ये अपने से बड़ों को जो आदर देते हैं, अपने से छोटों को जो स्नेह करते हैं वैसा ही आपको भी करना है। आज से ऐसा करने से आप धर्म का पालन करें, ठीक है। अब इनका पांचवा है बिना धर्म आत्म मम विश्वासता बिना पत्नी को कैसा होना चाहिए? जीवन में ऐसा एक भी काम नहीं करना है जिससे पति का विश्वास तुम्हारे ऊपर से समाप्त हो। हमेशा दोनों पति पत्नी विश्वास बना के रखिए, ठीक है। ये 5 बातें हो गया। अब थोड़ा सा आप इनके कंधे पे हाथ रखिए और ऐसे आकाश मंडल में ध्रुव जी को दिखाइए। ओम ध्रुवमसि ध्रुव ध्रुवम त्वाम पश्यामि ध्रुवैके ओचे मयि मह्यं इधर दिखा रहे हैं, उधर आप देखिए। अब ऐसे दिखाइए, उंगली करिए, उंगली का इशारा करिए। ऐसे उंगली दिखाइए, ऐसे उंगली दिखाइए। वो जो खुला आसमान है उधर दसना मुदीछिया में दिखाव, ऐसे ऐसा दिखाइए, उंगली ऐसा करके वो दिखेंगे उधर। हाँ नकुल भाई दिखा, हाँ दिखा धूप आवा। चलिए अब हृदय पे इनके ये पूरे कंधे पे हाथ रखिए, ऐसे बोलिए मम व्रते हृदय ददामि। एक हिंदी भाई कि हमारे बात के सदा अपने हृदय में रखिए। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे मन के अनुकूल तुम्हारा मन होना चाहिए। मम वाच में मना विश्व, मेरी वाणी का उल्लंघन नहीं करना है। प्रजापति त्वष्टा नियुक्त मध्यम, भगवान हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाए हैं, इसलिए मिलजुल के करना है, सब मिलजुल के रहना है, ठीक है। अच्छे हो हाँ तो रख दीजिए 10 मिनट में। चांदा वाला आ गया। इसको लेफ्ट हैंड से पकड़िए। ले लीजिए बकुल जी नाम तू लो फरमाई थोड़ा छुप जाइए बॉम्ब है आपके पीछे। बॉम्ब लगा रहा हूँ। अरे इधर मत लगा। अरे पार्टी पॉपर है, नहीं नहीं ऐसे कचरा निकलेगा। कचरा वचरा मत निकालो इधर। सिंदूर लगेगा तो अभी तो इसमें मंगली दक्षा दिलवाइए। ग्यारह 1100 से कम नहीं लेंगे। सुमंगली की दक्षिणा हमारा सुमंगली की दक्षिणा हमारा। बोल में आप तो हर जगह जाते हैं, गरीबों में अमीरों में जाते हैं, गरीब अमीर सब में जाते हैं। हटाया उधर कर दीजिए और 1 मिनट पंडित जी एक फोटो ले रहे हैं सिंदूर वाला। आप यहाँ देखो, यहाँ पीछे से हट जाइए, सब पीछे से हट। अच्छा एक बार आप
नहीं नाक में छोड़ दे। मैंने पूछा नहीं कर। महाराज इसे पान का पत्ता दे दीजिए। बनाने दीजिए, बाद में सही करिए। हाथ लगाइए। हाँ है। हाँ ऐसे हाथ लगाइए। दोनों हाथ लगाओ, दोनों हाथ आगे। हाँ पत्ते के ऊपर पेड़ लगाओ। राहुल के पास है, राहुल नंबर है ड्राइवर का। पान हटा दीजिए, हो गया पान। अब बिटिया आप उधर चली जाओ, आप इधर आ जाओ। दुपट्टा हटाइए, थोड़ा मंगलसूत्र सही कर दीजिए। मंडप का भी करा देते हैं। कौन कपड़ा भेजवा दिए, निकाल के अच्छे से फूल उठा के। थोड़ा गणेश जी को वहीं पे माता जी के चढ़ा लाइए, फिर वह सिंदूर अपने लगा, फिर अपने माथे में लगा जाओ। बंद कर लो। जब लगी गंगा जलधारा अचल रहे बात तुम्हारा, सुन सिया सत्या आशीष हमारी, पूजा ही मन का माना तुम्हारी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघु नायक छो, मंत्रार्था शुक्ला संतो करुणा संतो मनोरथा नाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणामुदयस्तव। बोल दीजिए आयुष्मान भव, सब लोग अखंड सौभाग्यवती भव। बोलिए राजा रामचंद्र की जय प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हरे हरे ये आप चावल छोड़ दीजिए, सब देवताओं का भी ज्ञान तो देवता ऐसे बच्चे हम लोगों का सर ऊंचा कर देते हैं घर। ये गलत बात है, ये आपने गलत किया, ऐसे नहीं। इतना भी नहीं पकड़ने का, 5 बार। अरे ठीक है, आप और जोर से बस करा। हम कहें मामी के ढेर दामादे से क्या लेट होता जरा फटाफट कार्यक्रम संपूर्ण कर। पंडित जी कहाँ गई नहीं आप? गुरु जी पटियावा बनाएंगे गोबर वाले सड़ियों निकाल
वही लड़की जब विदाई हुई थी ऐसा ही मम्मी अरे बैठा है हाँ चलिए ना अभी अच्छा नहीं आता मीठा लाए